और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। रुक करते हैं अब हमारी तीसरी महत्वपूर्ण खबर का। खामोश सपने अब बोलेंगे। जी हाँ, कहते हैं कि कब किसके जीवन में उजाला आ जाए इसका आकलन कोई भी नहीं कर सकता है, और ये उजाला किसी भी तरीके से किसी भी दिशा से आ सकता है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में एक गरीब असहाय परिवार के लिए सेना का जवान इसी तरीके का उजाला बनकर आया। दरअसल यहाँ पर आपको बता दें कि कटे होठ और तालू के साथ पैदा हुए अक्षय शर्मा की मात्र 3 साल की उम्र में ही सर्जरी हुई थी, लेकिन ये सर्जरी के बावजूद भी अक्षय बोल पाने में असमर्थ था। अक्षय के माता पिता को लगता था कि उनका बच्चा अब कभी बोल नहीं पाएगा, और ऐसे में उन्होंने उम्मीद भी छोड़ दी थी अपने बच्चे के लिए। लेकिन भारतीय सेना के एक जवान ने कुछ ऐसा किया कि अक्षय अब बोल सकता है। 8 साल बाद अक्षय की खामोशी टूटी और उसे उसकी आवाज मिल गई। आखिर ये चमत्कार कैसे हुआ है बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं 8 साल बाद टूटी ये खामोशी। तो मासूम की जो आवाज है वो अब आ चुकी है। जम्मू कश्मीर के दुग्गन गांव की अक्षय की ये पूरी कहानी है। गरीबी के कारण परिवार इलाज का खर्च नहीं उठा पा रहा था, और एक सर्जरी 3 साल की उम्र में हुई भी थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो सर्जरी भी ज़्यादा सफल नहीं हो पाई। 8 सालों तक खामोशी में ही अक्षय रहा। 8 साल तक उसकी आवाज़ नहीं थी। होठ और तालू की विकृति के कारण उसको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही थी, उसकी आवाज़ नहीं आ रही, जिसके बाद में अक्षय की 3 साल की उम्र में एक सर्जरी भी कराई गई, लेकिन उस सर्जरी के बावजूद भी अक्षय बोल नहीं पाता था। जिसके बाद में कहते हैं कि जब दिशा मिल जाए तो उजाला आ ही जाता है। सर्जरी के बावजूद जब अक्षय नहीं बोल पाया तो भारतीय सेना का एक डॉक्टर संकट मोचक बन के आया, और इस डॉक्टर ने खुद स्पीच थेरेपी तकनीक का इस्तेमाल किया, उनका अध्ययन किया, और उसके बाद में अक्षय को धैर्यपूर्वक ये पूरी जो अध्ययन है वो सिखाना शुरू किया। ये स्पीच थेरेपी हुई अक्षय की, जिसके बाद में पहले ध्वनियाँ और फिर शब्द और फिर छोटे वाक्य से अक्षय ने बोलना शुरू किया। उसने अपनी कोशिश की और ये कोशिश अब रंग भी लाई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि अक्षय ने बढ़ते आत्मविश्वास के साथ अपना बोलना भी शुरू कर दिया। सैनिक के दयालु कार्य ने हर किसी का दिल छू लिया, और उस दौरान की कई सारी तस्वीरें भी आई हैं। सैनिक का करुणा भरा ये प्रयास, और जहां सेना सीमाओं की प्रहरी साथ ही संवेदनशीलता की भी मूर्त की एक जीती जागती मिसाल सेना की तरफ से पेश की गई, जिसकी तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि सर्जरी तो नाकाम रही, लेकिन जो स्पीच थेरेपी सेना के डॉक्टर ने दी वो काफ़ी लाभदायक अक्षय के लिए साबित हुई, और अब अक्षय बोल सकता है, अपने जो भाव हैं उन्हें हर किसी के सामने रख सकता है। आखिर क्या कुछ कहना है पेरेंट्स का वो आपको सुनाते हैं। लगभग 1.5 महीने पहले मेरे एक मेजर ऑफिसर थे मेजर अमित उपल, ही सेड कि एक तुम्हें बच्चे से मिलाता हूँ, स्पेशल चाइल्ड है। मैंने कहा ठीक है, स्पेशल चाइल्ड मिल लेंगे, और कहा कि अपने टेन्योर में हो सके तो ट्राई करना कि जितना भी इससे बुलवा सके, ताकि इसके फ्यूचर का सवाल है। जो वो बात कर रहा था उस टाइम पे आई वाज वेरी शॉर्ट कि सिर्फ वर्ड्स में बात कर रहा है। आ ए ई नेजल्स जो साउंड होता है, जो थ्रोट का साउंड होता है, वो डिफरेंशिएट करके उसको नाक बंद करके नाक खोल के बोलना सिखाया। फिर धीरे धीरे करके मैंने थोड़ा एडवांस किया, उसको लिप्स से जो अपने साउंड निकलता है प ब, ये सब मैंने उसको सिखाया। तो उसके बाद से फिर धीरे धीरे मैंने उसको थोड़ा एडवांस जाके वर्ड सिखाया। तो वर्ड सिखाने के बाद फिर सेंटेंसेस सिखाए, हिंदी सिखाया, इंग्लिश भी थोड़ा थोड़ा सिखा रहा हूँ। बहुत मेहनत करी है आदमी बात करो आई अरे तो ठीक बात करता है के लिए हम दिहाड़ी लगाते हैं, बस यही अपना खेती बाड़ी किया, कहीं दिहाड़ी लगाई। जब ये पैदा हुआ था तो इसके लिप्स कटा हुआ था, लेफ्ट में प्रॉब्लम थी, तो उसके बाद हमने इसका ऑपरेशन करवाया 3 साल के बाद। फिर जो फौज आ गई यहाँ पे, हम इनके साथ मिले, तो इस हिसाब ने हम भी हमारे को विश्वास दिलाया कि हम प्रैक्टिस करवाएंगे और ये बोलेगा। तो अक्षय के पेरेंट्स इस वक्त काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि उनके बच्चा अब खामोश नहीं है, वो अपनी आवाज़ अब सबको सुनाई दे रही है, उसकी आवाज़। और इसके साथ ही सेना के डॉक्टर ने किस तरीके से ये कारनामा किया वो भी उन्होंने बताया।